हमारी कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। कल्पना कीजिए, गैस और धूल का एक विशाल बादल, एक नेबुला, ब्रह्मांड में तैर रहा है। ये सिर्फ कोई कण नहीं थे, ये मरते हुए तारों के अवशेष थे, जिनमें ग्रहों और खुद जीवन के निर्माण खंड थे। इस घूमते हुए बादल के भीतर धूल का एक छोटा सा कण अधिक से अधिक कणों को जमा करना शुरू कर देता है। युगों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, उन्हें एक घूमते हुए डिस्क में खींच लिया। जैसे ही डिस्क तेजी से घूमी, यह चपटी हो गई और उसके हृदय में प्रोटो सूर्य प्रज्वलित हो गया, जो आसपास की डिस्क को प्रकाश और गर्मी से नहला रहा था। युवा सूर्य की ऊर्जा ने वाष्पशील गैसों को आंतरिक डिस्क से दूर धकेल दिया, जिससे लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी तत्व पीछे रह गए। लगातार बमबारी ने भारी गर्मी उत्पन्न की, जिससे जमा हुई धूल और चट्टान एक उग्र पिघले हुए गोले में पिघल गए। प्रारंभिक पृथ्वी एक शत्रुतापूर्ण और अस्थिर जगह थी। तापमान बढ़ गया और सतह मैग्मा का एक उबलता हुआ सागर था। ज्वालामुखी अकल्पनीय शक्ति से फूटे, जिससे लावा और गैसें आदिम वातावरण में फैल गईं। इस पिघली हुई दुनिया के भीतर भेदभाव नामक एक प्रक्रिया शुरू हुई। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए केंद्र की ओर डूब गए। इसने पृथ्वी के कोर का निर्माण किया, जो पिघली हुई धातु का एक घना गोला था। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर उठे, जिससे पृथ्वी की पपड़ी बनी। जैसे जैसे पृथ्वी लाखों वर्षों में ठंडी हुई, इसकी सतह पर एक पतली परत जमने लगी। जब पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब एक प्रलयकारी घटना घटी, जिसने उसकी नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। थेया नामक मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु एक उग्र विस्फोट में युवा पृथ्वी से टकरा गई। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने अंतरिक्ष में मलबे की एक विशाल मात्रा को बाहर निकाल दिया। यह मलबा पिघली हुई चट्टान और पृथ्वी और थेया दोनों से वाष्पीकृत सामग्री का मिश्रण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंस गया था। समय के साथ यह सामग्री आपस में जुड़ गई, जिससे एक नया खगोलीय पिंड बना, हमारा मून। चंद्रमा के निर्माण का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे इसके घूर्णन की धुरी स्थिर हुई और ज्वार भाटे पैदा हुए, जो अरबों वर्षों तक समुद्र तटों को आकार देंगे और जीवन को प्रभावित करेंगे। इन ज्वारों ने प्रारंभिक महासागरों में कार्बनिक अणुओं, जीवन के निर्माण खंडों के वितरण में भूमिका निभाई होगी। खंड 4, ब्रह्मांडीय वर्षा, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। चंद्रमा के निर्माण की अराजकता के बाद पृथ्वी ने सापेक्ष शांति की अवधि का अनुभव किया। हालांकि यह शांति अल्पकालिक थी। लगभग 4.1 से 3.8 अरब साल पहले आंतरिक सौर मंडल पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के एक बैराज द्वारा बमबारी की गई थी। ये प्रभाव केवल उपद्रव नहीं थे, वे प्रलयकारी घटनाएं थीं, जिन्होंने पृथ्वी की सतह को फिर से आकार दिया। विशाल क्रेटर कुछ सैकड़ों किलोमीटर के पार बने थे और इन प्रभावों से उत्पन्न गर्मी ने भारी मात्रा में पानी को वाष्पीकृत कर दिया था। विनाशकारी होते हुए भी ये प्रभाव पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तत्व भी लेकर आए। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु अपने भीतर पानी की बर्फ और कार्बनिक अणु ले जाते थे, जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक थे। खंड 5, जीवन की चिंगारी। एक नीला ग्रह उभरता है। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई और बमबारी थमी, एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली और धूमकेतुओं द्वारा पहुंचाई गई जल वाष्प वायुमंडल में घनीभूत होने लगी। ठंडी पपड़ी पर बारिश हुई, जिससे पहले महासागर बने। इन आदिम महासागरों के भीतर गहरे पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट में जीवन की चिंगारी प्रज्वलित हुई। जिन सटीक तंत्रों द्वारा जीवन का उदय हुआ,
वे एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जीवन के पहले रूप एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव थे, सरल प्रोकैरियोट्स जो प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपे थे। ये प्रारंभिक जीवन रूप रसायन संश्लेषी थे, जिसका अर्थ है कि वे सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते थे। खंड 6, विकास की एक सिम्फनी। एकल कोशिकाओं से जटिल जीवों तक अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उन विनम्र एकल कोशिका वाले जीवों से जीवन रूपों की एक विशाल और विविध सरणी विकसित हुई। प्रकाश संश्लेषण का उदय हुआ, जिससे जीव सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करने और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ने में सक्षम हो गए। वायुमंडल का यह ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने एरोबिक श्वसन के विकास और अधिक जटिल जीवन रूपों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। महासागरों से जीवन भूमि पर फैल गया, जिसने दुनिया के हर कोने को उपनिवेशित कर लिया। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास विकास की शक्ति का प्रमाण है, निरंतर अनुकूलन और विविधीकरण की एक प्रक्रिया जिसने जीवमंडल को जीवन के उस अद्भुत टेपेस्ट्री में आकार दिया है जिसे हम आज देखते हैं। खंड 7, सदा बदलती पृथ्वी। जीवन की एक विरासत। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह एक गतिशील ग्रह है जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। महाद्वीप दुनिया भर में बहाव करते रहे हैं, टकराते और अलग होते रहे हैं, जिससे पहाड़ और महासागर बनते हैं। हिमयुग आए और गए हैं, भूदृश्यों को तराशते हुए और विकास के क्रम को प्रभावित करते हैं। ज्वालामुखी फूटे हैं, वायुमंडल में राख और गैसें उगल रहे हैं। जलवायु और हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा दोनों को आकार दे रहे हैं। इन परिवर्तनों के दौरान जीवन बचा हुआ है, नए वातावरण और चुनौतियों के अनुकूल हो रहा है। आज हम इस उल्लेखनीय ग्रह के संरक्षक के रूप में खड़े हैं, जीवन की विरासत के उत्तराधिकारी हैं जो अरबों वर्षों से चली आ रही है।